को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज हम सूरदास के पद कविता के चौथे पद्यांश की सप्रश्न व्याख्या करेंगे। तो इस पद्यांश में जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले प्रसंग करना है, उसके बाद व्याख्या और फिर विशेष बताना है। तो इसमें जो प्रसंग है वैसे ही जैसे हम पहले कर चुके हैं कि प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश या फिर पंक्तियाँ हम लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता पद से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास जी हैं। इसमें कवि ने सूरदास जी ने गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति स्नेह भाव व्यक्त किया है और उद्धव के ऊपर व्यंग कसते हुए गोपियाँ कहती हैं कि उनका जो ये योग का संदेश है वो ग्रहण करने लायक नहीं है। जिस तरह से कड़वी ककड़ी जो है ग्रहण करने लायक नहीं होती, उसी तरह से यह योग का संदेश भी कड़वा है और ग्रहण करने लायक नहीं है। इसके बाद इस तरह से हम इसकी जो है प्रसंग करेंगे और अब व्याख्या देखेंगे। तो आगे गोपियाँ कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए। गोपी जो है दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, हरि कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है। समझी बात कहत मधुकर के, यानी कि मधुकर जिस तरह से हमारे सामने ये योग का संदेश प्रस्तुत कर रहा है, उनके बारे में बातें बता रहा है। समाचार सब पाए, हमें सभी समाचार मिल गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, यानी कि श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु से उन्होंने राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, गुरु से जो है ग्रंथ पढ़ लिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बड़ी हुई बुद्धि के बारे में या उनके बड़े विज्ञान के बारे में इसी से पता चलता है। योग संदेश पढ़ाए कि उन्होंने यहाँ हमारे लिए योग का संदेश भेजा है या हमें योग का संदेश पढ़ा रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, कि हे उद्धव, गोपियाँ जो उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, कि पहले के जो लोग थे वो बड़े ही भोले भाले थे, भले थे, अच्छे थे। परहित दौलत भाई, पर का मतलब दूसरों की भलाई के लिए ही वो आगे पीछे घूमते थे। अब अपने मन फेर पाइए। गोपियाँ आगे कहती है कि हम अपने मन को फिर से पाना चाहती हैं। चलत जो होते चुराए, जिसे श्री कृष्ण ने चलते हुए चुरा लिया था। अर्थात गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से अत्यधिक स्नेह करती हैं और उसी स्नेह भाव के कारण वो श्री कृष्ण पर मुग्ध हैं। और जब श्री कृष्ण मथुरा चल जाते हैं तो उस समय गोपियाँ उनसे आसक्ति से जुड़ी हुई होती हैं और इसी तरह से वो उनके मन को चुरा कर ले जाते हैं। अब गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से अपना ध्यान पुनः हटाना चाहती हैं। ते क्यों अनीति करें, वे इस तरह से क्यों अनीति का कार्य कर रहे हैं। जय और अनीति छुड़ाए, जबकि एक राजा का धर्म होता है कि वो प्रजा पर अनीति ना करे बल्कि अनीति से पीछा छुड़ाए। ये एक राजा का धर्म होता है। राज धर्म तो यह सुर, यानी कि सूरदास के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि एक राजा का तो यह धर्म होता है कि वह प्रजा की रक्षा करे। जो प्रजा ने जा ही सताए, न कि प्रजा को सताए, प्रजा को दुखी करे। तो कहने का भाव क्या है कि इसमें जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के बारे में कि उन्होंने अब राजनीति की शिक्षा ग्रहण कर ली है, पहले से चतुर हो गए हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं इसमें उन्होंने बताई है। तो आगे इसमें इसका जो विशेष करेंगे तो विशेष के अंतर्गत इसमें नंबर 1 जो होगा वो है कि इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो है स्नेह भाव व्यक्त हुआ है। नंबर 2 में भाषा सरल, सहज एवं भावानुकूल करेंगे। तीसरा जो है, तीसरे में देखेंगे हम जो गुरु ग्रंथ है, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, बड़ी बुद्धि में अनुप्रास अलंकार है। नंबर 4 पे शब्द योजना सार्थक एवं सटीक है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम इसका विशेष करेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।